नमस्कार दोस्तों। सोचिए सुबह की चाय में डाली जाने वाली चीनी जो रोजमर्रा की सबसे सामान्य चीजें लगती है, उसकी कीमत अचानक बढ़ने लगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत में चीनी की कमी हो गई है? क्या गन्ने का उत्पादन कम हो गया है? या फिर इसके मांग जमाखोरी बाजार की अटकलों का खेल है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे बिना कोई अफवाह और बिना कोई सनसनी के। हाल के हफ्तों में भारत में कई बाजारों में चीनी की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी दोस्तों। कीमत बढ़ने का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि देश में उस चीज की कमी हो गई है। दोस्तों, किसी वस्तु पर कीमत पर कई चीजें असर डालती है। प्रोडक्शन कितना हुआ, स्टॉक्स कितना बचा हुआ है, डिमांड कितनी है और बाजार में व्यापारी भविष्य की लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, चीनी के मामले में भी यही कई फैक्टर्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में से एक है। हमारे लिए चीनी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है दोस्तों। इसके पीछे करोड़ों किसानों की गन्ने की खेती और हजारों शुगर मिल्स की पूरी सप्लाई चेन जुड़ी हुई है। लेकिन गन्ने की खेती मौसम पर काफी निर्भर करती है। बारिश हो, तापमान चेंजेस हो और दूसरे मौसम संबंधित बदलाव गन्ने की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। अगर गन्ने से चीनी का उत्पादन अनुमान से कम होता है तो बाजार में फ्यूचर सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है और यही चिंता कीमतों पर प्रभावित कर सकती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत में चीनी का स्टॉक खत्म हो रहा है? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि खत्म हो रहा है। भारत में चीनी का प्रोडक्शन और स्टॉक्स बड़े स्तर पर होते हैं। आपको पता ही होगा, चीनी जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। इसलिए केवल कीमत बढ़ने को देखकर ये निष्कर्ष निकालना कि देश में चीनी खत्म हो रहा है, ये गलत होगा। असल कहानी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। कभी कभी मार्केट में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कीमत बढ़ सकती है। अगर ट्रेडर्स और बायर्स को लगता है कि आगे सप्लाई कम हो सकती है, यानी आज की कीमत सिर्फ आज की सप्लाई से नहीं बल्कि कल की उम्मीदों से भी तय होती है। अब बात करते हैं डिमांड की। दोस्तों, भारत में त्योहारों का मौसम आते ही मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट्स और दूसरे खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ती है और इन सब में चीनी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जब ट्रेडर्स को लगता है कि आने वाले महीनों में डिमांड बढ़ने वाली है तो वे पहले से ही स्टॉक रखना शुरू कर देते हैं। इससे बाजार में कीमतों पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। कुछ लोग करते क्या है, उनको लगता है कि दाम बढ़ने वाला है तो पहले ही खरीद कर रख लिए। अब कहानी का एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा है दोस्तों, स्पेकुलेशन। मान लीजिए किसी व्यापारी को लगता है कि अगले महीने चीनी 55 की जगह 60 रुपये किलो हो सकता है, तो वह आज ज्यादा चीनी खरीद कर पहले ही रख लेता है दुकान में, ताकि अगर भविष्य में दाम बढ़ता है तो हम ज्यादा दाम में बेच सकें, तो ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो। अगर बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे तो बाजार में उपलब्ध माल का एक हिस्सा जो है टेम्पोरली ट्रेडिंग स्टॉक में चला जाता है। ठीक है। इससे कीमत ऊपर जाने का दबाव बन जाता है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है दोस्तों। हर प्राइस राइज को सिर्फ जमाखोरी कहना भी सही नहीं है। इसमें प्रोडक्शन, स्टॉक्स और एक्चुअल मार्केट डाटा को साथ में देखना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर काफी चर्चा हुई है दोस्तों, एथेनॉल। भारत में गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती है दोस्तों। गन्ने और शुगर इंडस्ट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन में भी होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, E20 इधर आ चुका है, यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। ठीक है। कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि अगर ज्यादा शुगर रिलेटेड फीड स्टॉक एथेनॉल की तरफ जाता है तो चीनी की सप्लाई कम हो सकती है और प्राइसेस बढ़ सकती है। लेकिन सरकार ने हाल की प्राइस राइज को सिर्फ एथेनॉल डाइवर्जन से जोड़ने के दावे को खारिज किया है। सरकार ने कहा कि एथेनॉल बनाने के लिए अगर जो भी गन्ना का इस्तेमाल किया जाता है इससे दाम नहीं बढ़ा है। इसलिए यहाँ भी हमें एक थ्योरी को पूरी सच्चाई मानने के बजाय सभी फैक्टर को देखना होगा। ठीक है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि सरकार ने क्या किया। दोस्तों, जब किसी जरूरी कमोडिटी की कीमत तेजी से बढ़ती है तो सरकार के पास मार्केट सप्लाई बढ़ाने जैसे विकल्प होते हैं। हाल में सरकार ने राव शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की अनुमति देने का फैसला किया। आपको पता ही होगा अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो। दोस्तों, इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। अगर इंपोर्ट्स समय पर आते हैं और डोमेस्टिक सप्लाई के साथ मार्केट में उपलब्धता बढ़ती है तो कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसका असर तुरंत दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब सवाल है कि इसका असर आम आदमी पर कितना पड़ेगा। दोस्तों, सीधे तौर पर चीनी महंगी होने से घर का मंथली ग्रोसरी बिल बढ़ सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ घर की चाय तक सीमित नहीं है। मिठाई की दुकानें हो, बेकरी शॉप हो, कोल्ड ड्रिंक शॉप हो और कई प्रोसेस्ड
फूड इंडस्ट्री भी चीनी का इस्तेमाल करती है। अगर उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। यानी एक छोटी सी कम्युनिटी की कीमत बढ़ने का असर पूरी सप्लाई चेन में फैल सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चीनी की कीमत और बढ़ेगी? दोस्तों इसका जवाब आप दे पाइएगा? इसका निश्चित जवाब अभी तक देना मुश्किल है। आगे की कीमत मुख्य रूप से इन चीजों पर निर्भर करती है कि गन्ने का अगला प्रोडक्शन कितना होगा, चीनी का एक्चुअल स्टॉक कितना रहता है, त्योहारों के दौरान डिमांड कितनी बढ़ती है, इंपोर्ट्स कितनी जल्दी बाजार में आते हैं और ट्रेडर्स की मार्केट एक्सपेक्टेशन कैसी रहती है। दोस्तों अगर सप्लाई पर्याप्त रही और स्पेकुलेशन बाइंग कम हुई तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन कमजोर हुई और डिमांड लगातार मजबूत रही तो कीमतें ऊंची बनी रह सकती है। तो दोस्तों भारत में चीनी महंगी होने की कहानी सिर्फ चीनी खत्म हो गई इतनी आसान नहीं है। इसके पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। कम या बदलता प्रोडक्शन, मौसम, बढ़ती डिमांड्स, स्टॉक्स, मार्केट स्पेकुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सभी फैक्टर डिपेंड करता है। और यही किसी कम्युनिटी मार्केट की सबसे दिलचस्पी बात है। ठीक है, किसी चीज की कीमत सिर्फ उसके आज के उत्पादन से तय नहीं होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बल्कि इस उम्मीद से भी तय होती है कि वह कल कितनी उपलब्ध होगी। अब सवाल आपके लिए है दोस्तों कि अगर चीनी की कीमत लगातार बढ़ती रही तो सरकार को और ज्यादा कदम क्या उठाना चाहिए? दोस्तों अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि आप लोग कमेंट में किस प्रकार का जवाब देते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।